एनजीओ क्या होता है? गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिना किसी सरकार की भागीदारी और प्रतिनिधित्व के साथ काम करती है, उसको बोलते हैं एनजीओ। एक ऐसी संस्था जहां मिलजुल करके काम किया जाता है, कम से कम 7 लोग साथ में मिलकर काम करते हैं समाज में कोई परिवर्तन लाने के लिए। कानूनी व्यवस्था में जो कानून अधिकार जो बने हुए हैं, हक बने हैं, उनकी लड़ाई के लिए एनजीओ बनाया जाता है। तो एनजीओ बनाने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। एनजीओ कई भागों में बांटे गए। जैसे एनजीओ का काम जो होता है वो कई तरीके से आप कर सकते हैं। एनजीओ के जो काम, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य क्षेत्र में कर रहा है, कोई पर्यावरण बचाने के लिए करना है, कोई पौधे लगाना किसी का मेन उद्देश्य होता है। मतलब हर एक एनजीओ का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। अगर आप अपने आसपास या अपने समाज में कोई ऐसी चीज़ है जो बदलना चाहते हो तो आप एनजीओ बना सकते हो। एनजीओ बनाने के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर सकते हो। उन लोगों को साथ में मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाना है तो आपको एक एनजीओ बनाना पड़ेगा। एनजीओ यानी संस्था का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कई लोग संस्था को पंजीयन करने के बाद काम करते हो, कई बिना पंजीयन के भी काम करते हैं। अगर आपको धार्मिक आयोजन करना है या सामाजिक किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करना है, लोगों से पैसा लेकर वो काम करना चाहते हो, तो आपका जो संस्था होती है उस संस्था का पंजीयन बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने संस्था का पंजीयन नहीं किया है तो आप किसी से पैसे लेन देन नहीं कर सकते हो। तो संस्था जो होती है उसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है। जो भी संस्था में मेंबर्स होते हैं वो सारे इक्वल राइट रखते हैं। संस्था के मेंबर्स होते हैं जो संस्था के मेंबर्स बहुत सारे लोग बन सकते हैं। तो संस्था के साथ जुड़ने, एनजीओ के साथ संस्था के साथ जुड़ने के लिए आप 2 प्रकार से जुड़ सकते हो कि एक तो आप संस्था के मेंबरशिप ले सकते हो, सदस्यता ले सकते हो, और दूसरा आप वॉलेंटियर के रूप में काम कर सकते हो, संस्था में इंटर्नशिप कर सकते हो, और एक आप खुद की संस्था भी बना सकते हो अगर आपको समाज में कोई परिवर्तन लाना है। जैसे कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ उस क्षेत्र में मैंने महसूस किया कि बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की फ़ीस तो पूरी ले ली जाती है और बच्चों को 7th 8th बच्चों को हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं आता है। ऐसे कई सारे बच्चे मैंने देखे। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे बच्चों को पढ़ाई के लिए मुझे काम करना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकूँ मैं। तो इसीलिए मैंने निःशुल्क कोचिंग क्लास चालू की है। तो मैं 7 सालों से समाज सेवा कर रही हूँ। समाज सेवा मतलब किसी भी प्रकार की सेवा आप समाज में दे सकते हो। आप पैसे की हेल्प कर सकते हो, आप अपना टाइम दे सकते हो। सबसे अच्छी और सबसे सस्ती सेवा जिसको आप कह सकते हो, आप अपना टाइम दे सकते हो। अपना टाइम के बदले में आप एक्सपेक्ट मत रखो कुछ भी पैसा, उसको कहते हैं समाज सेवा। तो ऐसे कुछ भी काम आपको करना है, जैसे कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है, किसी को खाना बांटना है, गरीबों में भोजन बांटना है, गरीबों में कपड़े बांटना है, गरीब बच्चों की मदद करनी है, या फिर समाज में अगर कोई सोच जो है विकसित हो रही है और वो बुरी सोच आपके ध्यान में आ गया है तो उस सोच को बदलने के लिए भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि मेरा एनजीओ है, वो एनजीओ विमल सामाजिक सेवा संस्था के नाम से है। तो विमल सामाजिक सेवा संस्था के कुछ उद्देश्य है, जैसे कि विमल सामाजिक सेवा संस्था कुछ सेक्टर्स पे काम करती है। शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, और जो महिलाएं शिक्षा से वंचित रहती हैं, शादी के बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है और कुछ करना चाहती है, उनको भी हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क पढ़ाया जाता है। तो हम गरीब बच्चों को, महिलाओं को, और जो प्रौढ़ व्यक्ति है वो पढ़ना चाहे उसको हम सभी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक अवेयरनेस की शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती है, जागरूकता भी हमारे एनजीओ के माध्यम से की जा रही है। दूसरा टॉपिक हमारा जो है जिस पे हम काम करते हैं, महिला सुरक्षा, महिला साक्षरता। तो हम करते ही महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। महिला सुरक्षा के लिए हम जागरूकता फैला रहे हैं कि आपको हेल्पलाइन नंबर पता होने चाहिए। अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो तो आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ऐसी अवेयरनेस कैंपेनिंग हम करते हैं जहाँ जहाँ महिलाएं होती, सामूहिक जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप अगर एक लड़की हो तो लड़कियों को कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, महिलाओं को, बच्चों को कौन सी चीज़ें याद रखना चाहिए, इस प्रकार के सेफ सिटी कार्यक्रम के माध्यम से हमारी संस्था अवेयरनेस करती है। नशा मुक्ति के लिए भी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को जाके हम समझाते हैं कि नशे से होने वाली हानियाँ क्या क्या होती है।
पर्यावरण के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से काम करते हैं कि पर्यावरण में पौधे लगाना मेन काम जो है हम लोग ये करते हैं। दूसरा, हम प्लास्टिक पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं उसके लिए भी कोशिश करते हैं। इको ब्रिक्स बनवाते हैं ताकि प्लास्टिक रैपर्स जो है वो उसका कचरा कम हो सके। हम बच्चों को इको ब्रिक्स बनाना सिखाते हैं कि हमारा ऐसा मानना है कि अगर कोई चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं तो समाज में परिवर्तन लाना बहुत आसान हो जाता है। और मैं एक टीचर हूँ तो उसकी वजह से मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं, तो जो मैं करती हूँ मेरे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। तो एक टीचर अपने समाज में अच्छा परिवर्तन ला सकता है। और एक गृहिणी, तो हम गृहिणियों को भी जागरूक करते हैं समय समय पे। जैसे कि हमने एक अभियान चलाया है हमारी संस्था के द्वारा कि प्लास्टिक लंच बॉक्स और प्लास्टिक बॉटल से मुक्त भारत। तो अधिकतर लोग प्लास्टिक लंच बॉक्स और प्लास्टिक बॉटल लेके जाते हैं और गरम गरम खाना उसमें बच्चे को लेके भेज देते हैं। तो उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से हमारे बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो हम उस चीज़ पे भी जागरूकता अभियान लगातार चला रहे हैं। और जो भी कानूनन अधिकार होते हैं, जैसे कि महिलाओं का उनके अधिकार पता नहीं है, तो उसकी वजह से कई बार महिलाएं अपनी खुद की मदद करना चाह के भी कर नहीं पाती है। तो इसलिए हम लोग उनको अधिकारों के बारे में भी बताते हैं, उनके हक क्या है ये भी बताते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार ने दी गई है, वो सरकार की जो भी जानकारियां है, सरकार से जो भी स्कीम लागू की गई है, वो सारी जानकारी हम उन तक पहुंचाते हैं। जैसे कि लाडली बहन योजना की जानकारी हम लोगों ने महिलाओं तक पहुंचाई, महिलाओं को KYC करने में हेल्प की, और भी अन्य प्रकार की जितनी मदद हो सकती थी, फॉर्म भरना, उनको समझाना, अकाउंट खुलवाना। तो ये सारी प्रोसेस हमने उनको समझाया कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ऐसे जो भी सरकारी योजनाएं आती उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना ये भी हमारे संस्था का एक मुख्य कार्य है। अब बात आती है स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जागरूकता अभियान चला रहे, जैसे कि सैनिटरी पैड के बारे में जागरूकता अभियान चला रहे, और एक थैलेसीमिया बीमारी के बारे में हम जागरूकता हम लगातार करते आ रहे हैं। क्योंकि थैलेसीमिया की जानकारी के अभाव से बच्चों में थैलेसीमिया का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। तो अगर लोगों में जागरूकता आएगी तो ही थैलेसीमिया को हम रोक सकेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, थैलेसीमिया जो है वो माता पिता से ही बच्चों को होती है, और ये चीज़ हम में से 90% लोगों को नहीं पता है। तो उसकी वजह से शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कोई भी नहीं करता है, और उसकी वजह से उनके बच्चों में थैलेसीमिया ये बीमारी देखी जाती है। तो इसके लिए शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करें। ये जानकारी भी हम जागरूकता अभियान के माध्यम से फैला रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के काम हमारी संस्था करती है। और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग सिलाई प्रशिक्षण भी देते हैं, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं महिलाओं को। तो मैक्रम का काम सिखाते हैं, मेहंदी पार्लर के कोर्सेज भी हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। तो ऐसे काम संस्था के द्वारा किए जाते हैं। तो आप लोग भी अगर कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं और महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं बच्चों के लिए, या फिर ये मेरी दृष्टि से ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा विजन है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, महिलाओं को साक्षर करना है, महिलाओं को रोजगार देना है, बीमारियों से बच्चों को बचाना है, हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। तो ये से हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। अलग अलग टॉपिक पे आप NGO बना सकते हैं, अलग अलग लोगों से आप मिल सकते हैं। NGO जैसे कोई भिखारियों के लिए काम कर रहा है कि भिखारी मुक्त इंदौर बनाना है, और अलग अलग सभी लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, कोई ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करता है। ऐसे अलग अलग प्रकार से आप भी NGO बना सकते हो। अलग आप अपना एक उद्देश्य बना लीजिए कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये काम करना है। आप ऐसा उद्देश्य बनाकर एक विजन लेकर आप अपना NGO बना सकते हो। तो NGO बनाना जो होता है उसके लिए आपको समय देना होगा। अगर आप समाज को समय दे सकते हो तो ही आप NGO बनाने की सोचें। अगर NGO केवल नाम के लिए बनाना है तो बिल्कुल आप NGO ना बनाएं। NGO बनाने के लिए केवल कम से कम 11 लोगों का आपके साथ होना ज़रूरी होता है। तो उसमें जो भी लोग आपके साथ समाज सेवा कर सकते हैं,
तो उनको आप जोड़ें और फिर आप एक अपने संस्था का पंजीयन करवाएं। पंजीयन कराने से क्या होता है कि अगर आपको उदाहरण दे रही हूँ कि जन्माष्टमी का महोत्सव मनाना है, तो लोगों को जोड़ने के लिए ऐसे छोटे छोटे सामाजिक कार्य में आयोजन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि करना होते तब आपके द्वारा पता चलेगा कि आप क्या क्या काम कर रहे हो, तब आप लोगों को जोड़ पाएंगे। तो जैसे कि जन्माष्टमी है, भागवत गीता है, ऐसा कुछ आयोजन अगर आप करना चाहते हो तो आप लोगों से पैसे इकट्ठा करते हो। तो अगर आपकी संस्था पंजीयन नहीं हुई है तो आप इल्लीगली पैसे लेते हो और अगर आपके ऊपर केस बन सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करें। अगर आपको ऐसा कोई आयोजन करने की आप सोचते हो, साल में 4 आयोजन 2 आयोजन जो भी, तो आपको अपनी संस्था का पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो इसलिए आप अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवाएं और उसको सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो 7 लोगों की आपको आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि इसको संस्था को प्रॉपर तरीके से कौन गाइड कर सकता है, उसको आप अध्यक्ष बनाएं और उसकी अध्यक्षता में ही आप संस्था में जो भी काम है वो कीजिए। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, सब लोग साथ में बैठकर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें संस्था में और आगे का प्लानिंग क्या करना है। हर महीने में आपको संस्था के लिए मीटिंग बुलाना चाहिए। संस्था में सारे सदस्य जो जुड़े हैं उनको आपको एक साथ लाना है और उनके विचार विनिमय लेना है कि भैया ये समस्या हमारे वार्ड में आ रही है, ये हमारे समस्या गली में आ रही है, तो हमें इसके ऊपर कैसे काम करना है। सबके विचार लेके एक प्रोग्राम मतलब प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। तो इस प्रकार से एनजीओ काम करता है। तो एनजीओ बनाना है या फिर एनजीओ से जुड़ना है, आप अपनी तरफ से समाज में अपनी तरफ से कोई सेवा देना चाहते हैं तो आप एनजीओ में वॉलंटियरशिप कर सकते हैं। विमल सामाजिक सेवा संस्था में भी आप वॉलंटियर बन सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इसीलिए आपको संस्था का नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और संस्था के साथ जुड़कर समाज सेवा बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपको एनजीओ बनाने से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम पूरी जानकारी आपको ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।